हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलसीएम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का आपने चैप्टर देखा होगा और उसमें आपने जो पहला वीडियो मास्टर वीडियो मैंने दिया था। पहली बात तो ये बता दूं, आप लोग बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं लाइव आ रहा हूं। लाइव दरअसल में वो नहीं है, एक प्रीमियर है यूट्यूब का जिसके थ्रू आपको लगता है कि मैं आपके साथ लाइव हूं। बस वो एक फीचर है जो नया ऐड हुआ है और हमने वो यूज कर लिया। लाइव नहीं है, वो भी एक रिकॉर्डेड वीडियो है। बस मैं ये देख सकता हूँ कि आप एक साथ कितने लोग देख रहे हैं और मैं आपका साथ के साथ रिप्लाई भी कर सकता हूँ। आपके जो लाइव कमेंट्स सुनते रहते हैं उनको भी मैं देख सकता हूँ। वो एक फीचर दिया है, ठीक है। और ये वीडियो भी आपको ऐसे ही मिल रही होगी। तो दोस्तों, वर्गमूल घनमूल ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगना चाहिए कायदे में, तो क्योंकि मास्टर वीडियो में वो सब क्वेश्चंस का मैंने जिक्र कर दिया जो इनमें होने चाहिए। और अब मैं जो क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2-3 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। पहले पूरे चैप्टर के दर्शन करवा दिए पहले वीडियो में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सीरियल में मिल रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है तो वो भी हमने अपने आप हल कर दिया। तो अपने आप ही आपको हल करने हैं, मेरी हेल्प तो सिर्फ वहां लेनी है जहां आप खुद अटक जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने अपना बेस बना लिया है। चलिए, तो मैं आता हूं। अब थोड़ा सा मैं खुद को अब तक गोरा कर रखा था, काला कर लेता हूं पहले, और वो कैसे होगा जरा देखते हैं। ये लीजिए, ठीक है भाई, चमक रहा हूं तुम्हें? चलो जी, चमक तो रहा हूं। ये आ जाओ, ठीक है। देखिएगा, 7वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। आप 7वें से ये मत घबराओ जी, पहले 6 क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए। 6 भी करा दूंगा, जैसे पिछले चैप्टर में कराए वो भी करा दूंगा। पर मुझे लगा पहले 6 थोड़े से मुश्किल हैं, उनको बाद में हैंडल कर लेंगे। पहले और क्वेश्चंस को ले लेते हैं ताकि आपको लगे कि एकदम ही हाई फाई लेवल तो नहीं कर दिया, ठीक है। अब मैं बिल्कुल उस लेवल में चलूंगा जिसमें आपको चलना चाहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कहां आया है आप ये भी देख लीजिएगा। यूपीएसआई जो खूब फेमस है कि जी यूपीएसआई का मैथ थोड़ा मुश्किल आया था। आप देखिए कहां मुश्किल है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने किया हुआ होगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जब ऐसी संख्या अंदर अंदर माइनस में मिले तो आपको अंदर एक ही संख्या मिलेगी। तो उस एक संख्या के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा 56 हो और लगातार वो दोनों संख्याएं हो। तो 7 और 8, अगर बीच में माइनस मिलता है तो आंसर 7 है, मतलब छोटी वाली संख्या इन दोनों में। और अगर सबके बीच में प्लस होता तो उत्तर 8 होता। तो अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लूं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोन आ रहा है, इसको काट दूं पहले। चलो ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? x का मान क्या होगा? यहां तक ये। तो x का मान क्या होगा? x बराबर जब ये दे रखा है तो ये बहुत ही आसान सी चीज आपको पूछी है। अगर आप कहो कि जी हमें पावर का हल करना नहीं आता क्योंकि आपने अभी घातांक करनी नहीं सिखाया है, तो मैं आपको ऐसे ही हल करके बता देता हूं बगैर पावर के, सीधा सीधा गुणा। यूपीएसआई में पूछा है ये भी। तो 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और 12 का वर्ग 144। ये तो जानते हो आप? हाँ जानते हैं, यही x का मान है। हाँ यही है। तो 36 चौके होते हैं 144, 4 से 4 कट जाएगा और x का मान क्या आ गया? 3। खत्म हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था। अगर मैं पावर से ही इसको करता तो दोस्तों, जब सेम पावर होती है ना 2 संख्याओं की, तो इनकी गुणा हो जाती है, इनके बेस की। जब सेम पावर होती है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। अगर मैं घातांक करने के रूल से करता, सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर है वो भी आएगा। तो 6 दूनी 12 और 12 की पावर 2 कर देता है इसको। क्यों कर देता? क्योंकि देखो, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो गुणा हो जाएगी और पावर यही चढ़ जाएगी जो है। और अगर मैं इस रूल से इसको करता तो मेरा अब भी उत्तर 3 ही आता। क्लियर है? जैसे आपको करना हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्या है अगला क्वेश्चन? 0.0625
का आपको मान बताना है, अंडर रूट बताना है। और बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि भाई जब भी 4 अंक बाद पॉइंट लगा हो वो तो बहुत ही आसान है, बस 2 अंक बाद लगा देंगे। और वो तब लगाएंगे, पहले 625 का वर्गमूल तो ढूंढो। अब 625 तक मैंने आपको बोल दिया, 25 तक के वर्ग रट लो, 1 से 25 तक के। नहीं रटोगे तो रीजनिंग में भी टाइम फालतू लगेगा सवाल करने में, और मैथ में भी लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 अंक बाद है तो यहाँ 2 अंक बाद लग जाएगा, और 2 अंक बाद इसमें लग रहा है बस। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल आ गया हरे कलर पे। अब मैं थोड़ा अच्छा हो गया होऊंगा। तो अब देखिए, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, और दिस नंबर इज डिवाइडेड, कौन सा, जो स्क्वायर रूट आया उसको अपने वर्गमूल से डिवाइड करके, मतलब इसी को बात चल रही है, इसी संख्या को अपने वर्गमूल से डिवाइड करके, तो परिणाम क्या ज्ञात होगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको अंदाजा लगाना बताया था कि इसका वर्गमूल आप कैसे देख सकते हैं। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो, पूर्ण वर्ग संख्या है तो बहुत ही आसानी से देख पाएंगे कि 2-2 के जोड़े बनाए तो 8 और 9 के बीच में, अर्थात 80 और 90 के बीच में वर्गमूल आएगा, क्योंकि 8 का 6400 और ये 80 के पास का, ये 6400 के पास का ही है। तो इकाई का अंक या तो 81 में आता है या 89 में आता है। अगर ये 90 के पास होता, 8100 के पास होता तो ये 89 का होता, लेकिन अब ये किसका है, 81 का। तो हमें पता लग गया 81 का। अब 6561 को इसके वर्गमूल से भाग देने पर, 81 से भाग देने पर क्या मुझे भाग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो 81 गुणा 81 तो है, तो 81 से 81 बार ही तो कटेगा, इसमें टेंशन क्या लेनी है भाई, जब वो वर्ग है उसका तो 81 गुणा 81 है ये चीज, तो इससे 81 बार कट जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं 11वें सवाल की। तो आप देखो जरा, 64 है, 73 है, 27 है, 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बताया है कि इस सवाल को पीछे से टैकल करते हैं। 64 का आपको 8 मिल जाता है, और 8 कब मिला, क्योंकि आपने इसका अंडर रूट भी निकाला है, तब 8 हुआ वो। तो 8 फिर जब अंडर रूट ही हट जाएगा और उस अंडर रूट की जगह में 8 लिख दूंगा तो वो 73 में 8 जुड़ जाएगा, और 73 और 8 क्या हो जाएगा, 81 यानी 81। और 81 के ऊपर फिर से रूट है, तो इस पूरे रूट को मिला के, 81 को मिला के, रूट हटा के मैं इसको 9 लिख दूंगा। अब 9 27 में जुड़ जाएगा, और 27 और 9 क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के 36। अब 36 के ऊपर अंडर रूट है, तो ये पूरा अंडर रूट 36 के साथ मिला करके क्या हो जाएगा, 6। और 6 किसके साथ जुड़ जाएगा, 3 के। 6 और 3 क्या होता है, 9, और 9 का ऊपर अंडर रूट है, तो आंसर क्या हो गया, 3। बहुत ही आसान रहा, बिल्कुल आसान रहा। और ऐसे सवालों को देख के तो आपकी तबीयत खुश हो जानी चाहिए। और अभी अभी ये यूपी कांस्टेबल 2019 में जो पेपर हुआ था दूसरा वाला, उसमें पूछा है, जनवरी 2019 का ही पेपर था ये, 28 जनवरी को हुए थे ये, फिर उसमें ही पूछा गया है 27-28 जनवरी वाले में ही 2019 में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप देखिए, सबसे बढ़िया बात तो ये कह दूं, एक तो इसका फैक्टर मेथड है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दूं इसमें, कहो तो बस ऑप्शन की गुणा कर करके देख लो। 1200 गुणा 2, 2400 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है भाई, 2 जीरो से तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, वर्गमूल निकालूंगा तो सिखाया था, और 24 का कुछ वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसलिए ये तो आया नहीं। और जैसे ही 1200 की 3 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 3600। क्या इसका पूरा वर्गमूल आ जाता है, इसका 0 और 36 का 6, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। कितने की गुणा करने से, 3 की गुणा करने से। ये तो रहा ऑप्शन का मेथड। अगर बगैर ऑप्शन के इसको देखूं तो मुझे इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। 2 से काटो 600, 2 से काटो 300, 2 से काटो 150, और 2 से काटो 75।
और 3 से काटो 25 और 5 से काटो 5 और 5 से काटो 1, बन गए फैक्टर। देखिए रूल देख लीजिए, जब भी गुणा कितने की करें या भाग कितने का करें, जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आप इस मेथड से करना। तो ये मेथड क्या है, जोड़े बना दो, जोड़े बना दो, जोड़े बन गए 5 5 के भी। किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का। तो एक 3 और होता तो जोड़ा बन जाता, इसका मतलब एक 3 की और जरूरत है गुणा होने की, क्योंकि ये सब गुणा में ही तो होते हैं। इन सब की गुणा करोगे 1200 आएगा ना, तो इसमें 3 की और जरूरत है, तो 3 का भी जोड़ा बन जाता, इसलिए उत्तर 3 है। और कई बार पूछता है कितने का भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फिर क्या होगा, फिर इस 3 को खत्म करना है, क्योंकि देखो जो जोड़े बन रहे हैं तो पूर्ण वर्ग है ही, तो हमें 3 फालतू का मिल रहा है, तो इस 3 को मैं खत्म करना चाहूंगा। और खत्म कैसे होगा, 3 का भाग देके, तो भाग भी इसमें 3 का ही दिया जाता। तो हमेशा याद रखना एक बात, जब भी आपसे पूर्ण वर्ग वाला सवाल हो, पूर्ण वर्ग वाला, कितने की गुणा करें या कितने का भाग करें, हमेशा उत्तर एक जैसा आता है, हमेशा। हाँ हमेशा, पूर्ण घन में अलग अलग हो जाता है, लेकिन पूर्ण वर्ग में हमेशा उत्तर एक जैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं, चलो फिर देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल कीजिए। कितनी छोटी सी बात आपसे पूछी है, यूपी कांस्टेबल में ही है। अब कांस्टेबल में तो बहुत मुश्किल तो देगा नहीं, तो 256 अब लग रहे हैं ना वास्तव में कांस्टेबल वाले सवाल हैं। ठीक है, हम सोचते हैं यार जब पेपर में आते हैं पता नहीं क्यों नहीं होते। बताओ ऐसे सवालों को भी नहीं करके आओगे तो कैसे चलेगा। 16 का वर्गमूल 4 और इन दोनों के क्या बोला है, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कर लिया, क्या आ गया दोनों का गुणनफल 64। और फिर क्या कह रहा है, फिर परिणाम जो मिला 64 मिला, इसका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए। तो वर्गमूल क्या हो गया 8। कितना आसान सवाल था। चलिए अब अगले पे आ जाओ। और दी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैं कहूंगा ये नहीं है। आप भी कह सकते हो। हाँ, इसका क्या लॉजिक है कि आपने एकदम से पहचान लिया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, ये भी यूपी कांस्टेबल में ही आया है। ये इसलिए है, आप कोई भी संख्या लो दुनिया की, आप क्यों लो जी, मैं तो खूब लंबी चौड़ी लूंगा जब दुनिया की कह दी तो। इतनी बड़ी ले ली, थोड़ी बड़ी है, और बड़ी कर लो और करूं न, बहुत है। इसका वर्ग, इसका जब वर्ग करोगे तो इसका मतलब है इसकी इसमें ही गुणा कर रहे हो, इसकी इसमें ही। समझना लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बहुत बच्चों को रटवा दिया जाता है लेकिन समझ में नहीं आता। लॉजिक ये है कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 8 8 64। इनके बहुत सारे 8 की फिर सारे में, फिर अगला निशान आएंगे, फिर 7 की सारे में, फिर अगले निशान आएंगे। इस तरीके से चलती रहेगी गुणा, पता है ना आपको, यही चलती है। लेकिन ये 4 जो का त्यों उतर जाएगा पूरी गुणा में, यही उतरेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आना। तो इकाई का अंक अगर मैंने देखा कि इसका वर्ग करूंगा तो इसमें इकाई का अंक 4 ही आएगा। बात है, अरे ये समझ में। तो इसका मतलब कि यहां पर आप दुनिया की कोई भी संख्या लो, इकाई के अंक वही आएंगे जो 1 के वर्ग से 9 के वर्ग तक आते होंगे। 9 के तक क्यों, 10 तक के वर्ग ले लो बस, वही तो आएंगे सबके इकाई के अंक जो 1 से 10 तक के वर्ग में आएंगे। बताओ इनसे अलग भी किसी का इकाई का अंक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सबके लास्ट में यही तो अंक पड़ेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। और वर्ग कर रहे हो तो इनका ही तो वर्ग होगा, इकाई का अंक इनसे ही तो बनेगा, बिल्कुल इनसे ही बनेगा। कोई भी संख्या ले लेना, तो जो इनके वर्ग में पड़ गया इकाई का अंक वही पड़ेगा सबके में, और जो इनके में नहीं पड़ा 10 तक, वो किसी के वर्ग में इकाई का अंक आ ही नहीं सकता, किसी भी संख्या के में। ठीक है, तो मैं कह दूं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो मैंने देखा 1 का 1, 2 का 4, 3 का वर्ग करूंगा 9, 4 का वर्ग करूंगा 16, 16 में 6 इकाई का, मुझे इकाई अंक देखना है। 5 के में 25, 6 के में 36 का 6, 7 के में 49 का 9, 8 के में 64 का 4, और 9 के में यहां जाओ 1,
और 10 के में 0। अब 11 के में फिर 1 के में आ जाऊं, 11 के में तो यही आना, 12 के में फिर यही आना, 13 के में यही आना, 101 के में यही आना, 102 के में यही आएंगे सबके में। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा अंक ऐसा बच गया इनमें से जो किसी के भी वर्ग में नहीं आया। तो आप कहोगे 2 बच गया, आप कहोगे 3 बच गया, आप कहोगे 7 बच गया, आप कहोगे 8 बच गया। ये किसी के भी इकाई का अंक नहीं आएगा किसी के भी वर्ग में। तो आपने देखा 6 आ सकता है इकाई का अंक, 1 आ सकता है 1 के में, 4 के में, 6 के में ये आ सकता है, ये भी आ सकता है 2 के में और 8 के में, ये आ सकता है क्या किसी के में? नहीं आ सकता। किसी का भी वर्ग कर लेना, 3 तो लास्ट में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उत्तर ये कह दिया था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं यहीं पे बता देता हूं घन की बात, घन की बात, फिर मिमियाना मत घन का सवाल आ जाए तो जी कैसे करेंगे। तो घन के में याद रखना कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन मैं यूं भी रटवा सकता हूं, पर नहीं रटवानी मुझे, ताकि आपको याद हो जाए सदा सदा के लिए। 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन। जल्दी बताओ, 1 के घन में 1, 2 के घन में 8, 3 के में 27, 4 के में 64, 5 के में 125, 6 के में 216, इकाई का अंक तो 6 ही है, और 7 के में 343, 8 के में 512, 9 के में 729 और 10 तक के घन याद कर लो सब 1000 यानी 0। ऐसा कौन सा अंक है जो इनके घन में नहीं आया? बताओ। आप कहोगे ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो इनके घन में नहीं आया। तो इसका मतलब घन में सभी अंक आ सकते हैं। घन पे ऐसा सवाल बन ही नहीं सकता, सिर्फ वर्ग पे बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सदा सदा के लिए। चलो, सदा सदा ही धर्मस्य। अब आ जाओ, आगे का श्लोक नहीं पूछा मैंने, यहां आ जाओ। चलो, दी हुई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अब मैं उसी रूल को फॉलो करूं तो यहां पर तो 5 5 ही आ रहा सबके में, वो रूल तो फॉलो नहीं होगा। ये वर्ग संख्या मतलब वो ये स्क्वायर नंबर, ठीक है, यहां से समझ लेना पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये ऐसे तो नहीं पता लग सकता, अब तो इसमें फिर करना ही पड़ेगा, इसलिए उसने संख्या बहुत बड़ी नहीं दी, तो आपको सबका वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। और वैसे भी इसका मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसका वर्गमूल होता है 30 का 900 और ये हो जाएगा 35 का, देख लेना आप, और ये हो जाएगा 45 का, देख लेना जरा, ये हो जाएगा 50, 60, 70 से कम रह जाएगा 65 का। ये किसी का भी नहीं है, ये नहीं हो पाएगा भाई किसी का, क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है ये 50 का 2500 होता है, तो मुझे यही दिख गया था 50 का 2500 होता। अब 55 का इतना पास तो पड़ेगा नहीं भाई, इकाई का अंक तो 50 से ऊपर 55 में ही आ सकता है 5। अब 55 का इतना पास तो पड़ेगा नहीं, कई लोग तो कर देंगे 55 का भी यही कि 50 का 25 और 5 का 25। अरे भाई सुन जाओ, इतना आसान नहीं है। चलो ठीक है, तो 55 का है, 55 में 55 की गुणा कर लो, ये नहीं बहुत ज्यादा आएगा, वो 3000, 3100, 3200 कुछ आएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाए अब अगले सवाल पे, अनुमति हो तो 16वें पे आ गया वही सवाल दिखे जिसके लिए हम कह रहे डरा जिसका। यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यूपी कांस्टेबल में ही है, तो निम्न में से कौन सा इकाई स्थान पर हो सकते हैं? देखो यूपी कांस्टेबल में जो पहला था 2018 वाला पेपर, उसमें आया वर्ग वाला, यहां पर दे दिया घन वाला सवाल। और घन में बताओ सारे हो सकते हैं कि नहीं, यही तो घन पे ऐसा ही पूछ सकता, और क्या उसके बस की, जो सवाल ही नहीं है उसके पास। तो चलो अब अगले पे आ जाओ जरा। ये सवाल तो मैंने बताया बिल्कुल परफेक्ट। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाने पर, मैंने जोड़ने का बताया था, यहां घटाने का आ गया है। तो मैंने जोड़ने का कैसे किया था आपको याद होगा
कि जब भी घटाने जोड़ने की बात होगी तो भाग विधि फॉलो होगी, और भाग विधि फॉलो कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस शेष देख लो कितना, वही उत्तर है। जब भी घटाने की बात होगी तो वो तो बहुत आसान है, शेष ले आओ। शेष कैसे लाते हैं, एक में से एक गया 0 तो पूरा 32 उतरेगा, और एक का दुगुना 2 यहां कर दिया। अब मैं करूंगा 21 एकम, हाँ 21 एकम 22 22 दूनी 23 दिया, तो 21 एकम पे ही बात बन जाएगी। 21 कहां से आ गया, ये 1 का दुगुना 2 और 1 अंक अपने पास से लिखते हैं। 21 एकम से काम नहीं चलता, तो 22 दूनी। अगर अब भी समझ में ना आ रहा हो तो पिछली वीडियो देख लो, उसमें समझाए बहुत ढंग से, बार बार इन्हीं का जिक्र नहीं करूंगा। और आ गया 12, और 12 से वो सॉरी 11 आया, 11 आ गया। अब उतार लूंगा 18, 11 का दुगुना 22। अब यहां पहाड़ा पढ़ो, 221 एकम, 222 दूनी, 223 तिया, 224 चौका, 225 पंजे, 1125। ज्यादा हो गया। अगर ये पूछता जोड़ने का, ध्यान देना, अगर ये जोड़ने का पूछता तो इससे ज्यादा पढ़ता जानबूझ के, 225 पंजे पढ़ लेता, 1125 हो जाते, और देख लेता ऊपर वाला 7 कम पड़ गया, 7 जोड़ दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये सवाल करवाया था मैंने मास्टर वीडियो में। लेकिन यहां पूछा घटाने का, तो 225 बार ने मत पढ़ो, शेष बचाओ, ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, भाग का नियम फेल मत करो। तो 224 चौका, 224 चौका होते हैं 896। अब 896 घटा लो, 8 में से 6 गए, और यहां 11 में से 9 गए, और 10 में से 8 गए, 222 जोड़ दो, वो 222 घटा दो। शेष है, शेष हमेशा घटाने के लिए होता, और जो जोड़ने का नियम पूछता तो यहां 225 पंजे पढ़ देता, और देखता 1125 आ जाता, और 1125 से ऊपर वाली संख्या कितनी कम पड़ गई, 7, तो 7 जोड़ दो, फिर ऑप्शन होता 7। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाए 18वें की तरफ। चलो, सफेदी आ गई, 147। देखिए ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है 2009 में, बहुत पहले ही पूछ लिया था। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उस टाइम तो बच्चे छोड़ के ही आते थे ऐसे क्वेश्चंस को, और आजकल ये सबसे आसान क्वेश्चंस में गिनती है ऐसे क्वेश्चंस की। 147 प्लस √27। उस टाइम में बहुत कम बच्चे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बहुत कम बच्चों ने इस सवाल को किया होगा। तो x√3, यहां पर x लगा देते हैं, x√3। ठीक है, तो इसको x मान लो या मत मानो, अगर x से टेंशन है तो आपको। तो ये देखिए, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे x आ गया उधर, जब भी ऐसी संख्या आ गई हो, तो आप एक बात समझ लिया करो कि ये सब √3 में ही टूटेंगे, √3 में ही टूटेंगे, क्योंकि तभी √3 कट सकता है और x का मान आ सकता है। तो एक हिंट मिल गया कि ये 3 तिहाई करना है इनका, अर्थात मैं देखूं तो ये 49 तिया होता है, और देखिए मैं इसको भी देखूं तो ये 9 तिया होता है, और आगे क्या है, x√3। ध्यान देना, अगर यहाँ x√7 आता तो मैं 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ता, तो मैं देखता 21 गुना 7, फिर मैं उस हिसाब से तोड़ता इसको। ठीक है, तो उस हिसाब से ही तोड़ा करो। आपको एक हिंट दे रहा हूं आगे के लिए। चलिए 3 में इसलिए तोड़ा, 3 का पहाड़ा, 3 में 49 तिया, 3 नाम 27 9 तिया, ऐसे तोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने देखा 49 का वर्गमूल में 7 निकाल लूंगा, √3 को अंदर ही पड़ा रहने दो, 9 को बाहर निकाल लूंगा, √3 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 3 का कुछ हो नहीं सकता। और आगे मैंने देखा x√3। बहुत बच्चे तो कॉमन की जिद करने लगते हैं, कॉमन छोड़ो आप, 7√3 में जब 3√3 जोड़ेंगे तो कितने √3 हो जाएंगे, बस ऐसे सोच लो। 7√3 है मेरे पास, मेरे गोदी में 7√3, 3√3 और रख दिए गोदी में, तो कितने √3 हो गए, 10√3। ऐसे जोड़े करो इन्हें, तो x√3 उधर है, इधर 10√3 है। अब √3 दोनों तरफ आ रहा है तो काट दीजिए, और x का मान 10 कर दीजिए। तो हो गया ना आसान सवाल। चलिए अगले सवाल पे आ जाऊं क्या, आ जाओ जी, हम पे क्या जोर पड़ रहा, चलो आगे, तो जोर नहीं पड़ रहा, आ जाओ भाई। ये सवाल है बड़ा आसान। सबसे पहले ये देखो, 1936 किसका, 1936 का वर्गमूल, और मुंह जवानी देख लो, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या, और ऐसे सवालों में पूर्ण वर्ग ही आएगी, वैसी और कहां आएगी। 1936 देखो, मैं बता दूं, 1936
40 का होता 16 या तो यूं कर लो, यूं 4 चौके 16 तो इधर 4 आएगा, 4 आएगा तो इसका मतलब 40 और 50 के बीच में, क्योंकि एक अंक उधर से आना है, तो 40-50 के बीच में या तो 44 आएगा या 46 आएगा। अब 44 और 46 में से कैसे निश्चित करें? 40 का होता है 1600 और 50 का होता है 2500, तो ये 2500 के ज्यादा नजदीक है 1600 के, तो आप कहोगे 1600। 1600 का मतलब 40 के ज्यादा नजदीक है, अर्थात ये 44 का है, 46 का नहीं। तो ये 44 का वर्गमूल है, और अगर ये 44 का है तो आप मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा मान? 4.4, क्योंकि जिसके 2 अंक बाद उसका 1 अंक बाद लगता है। और इसमें बताओ ये भी 44 ही है, इसमें 4 अंक बाद, तो अब 2 अंक बाद लगेगा 0.44। 44 में कैसे लगाऊं? 0.44, ठीक है। वो इसका 0.44 नहीं आएगा, इसका 4.4 आएगा। ये भी तो 44 है, इसमें 6 अंक बाद है तो यहाँ 3 अंक बाद, और ये भी तो 44 है, इसमें 8 अंक बाद है तो यहाँ 4 अंक बाद। तो सबको जोड़ना क्या आता नहीं है आपको? भूल कैसे रहे हो जोड़ने? इसलिए तो सिखाए हैं। तो आ जाओ तो फिर 0.44 और 0.044, और अब सॉरी ये 2 बार 0, ये 4 अब जोड़ के बता दो, ये वाला 4 यहां तो जगह है नहीं, और 4 8, 4 8, 4 8, ऐसे ही करते रहेंगे। 4 ये रहा, पॉइंट कहाँ? यहाँ था, तो 4.888 और 4। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल लग रहे होंगे, बिल्कुल आसान है ही, लगेंगे क्यों नहीं। अब देखो, अब तुम कहोगे कि जी ना अब नहीं है आसान, और आसान क्यों नहीं है ये भी है, ये व्यंजक ही तो आ गया है। तो व्यंजक आ गया, कौन सी बड़ी बात है, व्यंजक भी होएगा, होने को ही आया ये भी। चलो भाई, तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इनको इसमें जोड़ना है इस व्यंजक में, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, कहने को तो मैं आपको इसको एक तरीके से कह सकता हूं, इसका तरीका तो पूरा एल्जेब्रिक है। अब मैं एल्जेब्रिक तरीके से तो इसको नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा? एल्जेब्रा में तो मैं आपको हिलाना नहीं चाहता, तो मैं उस तरीके पर नहीं जाऊंगा कि होल स्क्वायर बनाता डोलू इसको। होल स्क्वायर बन जाएगा ये हालांकि, पर मैं इसको आपको होल स्क्वायर नहीं बनाने दूंगा, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाला हूं, ठीक है। इसमें कोई सा एक जोड़ना है, इसमें ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा या वो मुझे नहीं पता। तो आप ऐसे तो जोड़ ही नहीं सकते जब तक ए आ रहा। ए ने टेंशन दे रखी है, तो इस ए को ही खत्म कर दो। सबसे बढ़िया बात बताई ना। तो इसका मतलब फिर ए को क्या करें? ए का कुछ मान लो भाई, 0 मानोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 मानने से फायदा है नहीं। तो ए का मान 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो। तो हम 2 3 क्यों मानेंगे? हम सिर में खा रखा क्या किसी ने? एक ही मानेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो ए का मान 1 पुट कर दिया हमने, पुट कर दिया ऊपर। चलिए, तो 16, ए का मान 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12 एकम 12, ये 12 ही होगा। तो क्या आया? 4। क्या उत्तर हो गया? उत्तर थोड़ी हुआ, अभी तो हम निष्कर्ष पे पहुंचे ही नहीं। अभी तो हमने जो इसने ऐसे दे रखा था ना घुमा फिरा के, इसको अब मैं क्या कहूंगा? ये 4 है, इसको 4 कह दो। और कोई 2 रखे हैं मान तो रख लो शौक से। 16 चौके 64 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये फिर 40 आएगा उसका, उसका ये 40 आएगा जो 2 रखेगा। जो 3 रखेगा उसका कुछ और आएगा। तो मैं 1 ही रख लिया। तो 4 में मैं इनमें से कौन सा जोड़ूं जो पूर्ण वर्ग बन जा, अर्थात जिसका वर्गमूल निकल जा। तो 4 में अगर दोस्तों मैं इस 11/2 को जोड़ दूं, जबरदस्ती उसको जोड़ के देख रहा हूं मैं, तो मैंने देखा कि जोड़ कैसे, पता ना जोड़ते कैसे हैं। 4 दूनी 8, 11, 19/2, या लघुत्तम 2 लो, 2 चौके 8, 8 + 11 19। क्या इसका वर्गमूल निकाल दोगे आप कहोगे नहीं, तो 11/2 तो नहीं जोड़ेगा। ऐसा देखो। अब 13/2 देखो, तो 4 में 13/2 देखा मैंने, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 21/2। क्या इसका वर्गमूल निकल जाएगा?
नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर आप 9/4 को जोड़ के देखना जरा, 9/4 किस में जोड़ना है? 4 में। अरे 4 में जोड़ो या 40 में, बिल्कुल निकलेगा वर्गमूल, और 3 रख लो जब भी निकलेगा। तो 4 प्लस 9/4, तो 4 चौक 16 और 9 25/4, क्या पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा? बिल्कुल निकल गया, 5/2 आ गया जी वर्गमूल। तो क्या जोड़ने से आया? ये है इस सवाल का लॉजिक। सवाल जरूर अटपटा सा पूछा गया था क्योंकि थोड़ा एल्जेब्रिक है, इसलिए ऐसा, और मैंने एल्जेब्रा को खत्म ही कर दिया ए का मान पुट करके। तो भाई एसएससी सीजीएल में आया है, तो अब हम इस सवाल को निपट लेंगे अगर कोई ऐसा आता है तो। उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कल आप इससे आगे के सवाल लेंगे। जो शुरू के 6 छोड़े उन्हें भी लेंगे, उनका भी टाइम आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल कहाँ से ले रहे हो आप, तो सवाल है ये एग्जाम में आए हुए, ये हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बुक तैयार कर रखी है इसकी। तो वो प्रैक्टिस बुक अभी हो सकता है मार्केट से आपने नहीं खरीदी हो या नहीं मिली हो लॉकडाउन के चलते, तो मैं इसकी पीडीएफ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो इसकी पीडीएफ आपको दे देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल रोजगार विद अंकित, वहां जुड़ सकते हो, जहां 24-25 हजार लोग इसका फायदा उठा रहे हैं पहले से ही, तो आप भी उठा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको ये पीडीएफ वहां मिल जाएगी, अर्थात मेरी बुक की पीडीएफ ही मिल जाएगी धीरे धीरे। ओके।